इलियास अत्तार कादरी उर्फ बप्पा जानी की बातों का लोग मजाक उड़ाते हैं। खीरा काटने का शरई तरीका, केला लटकाने का शरई तरीका, और मदीने की खजूर से अगर कीड़ा निकल आए तो क्या करना चाहिए। ये बातें मजाक उड़ाने वाली नहीं हैं, क्योंकि पहली दो बातों का ताल्लुक़ केले और खीरे की बात का ताल्लुक़ अदब से है, और मदीनातुल मुनव्वरा की खजूर से कीड़े का निकल आना इस बात का ताल्लुक़ इश्क से है। ऐसी बातों का मजाक वही लोग उड़ाते हैं जो इल्म से नाबलद हैं। बप्पा जानी की ऐसी बातों पर कोई मसला नहीं है, और ना ही इस बात पर मसला है कि दावत इस्लामी के सरबराहान चंदा खा रहे हैं, जैसा कि आजकल हनीफ कुरैशी साहिब ने बाज़ार गर्म कर रखा है। वो भी शायद अपनी अलग से एक जमात बनाकर चंदा खाने के चक्करों में हैं। ये मेरा गुमान है, गलत भी हो सकता है। तो ये कुछ अजीब नहीं है, क्योंकि लालच ज़र की रीत और मुँह ज़ोर हवाओं में ऐसी बातें और ऐसे वाक़यात बिल्कुल अजीब नहीं है। मसला असल ये है बप्पा जानी से, मसला इन लोगों से कि ये आम मोमिनीन को शिर्क व बिदात में मुब्तला कर रहे हैं, और वो भी इस्लाम के नाम पर, और जुल्म पर जुल्म कि शिर्क व बिदात को खालिस तौहीद का नाम देते हैं, और फिर उसे कुरान और सुन्नत से साबित करने की कोशिश भी करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आम मोमिनीन के सामने कुरान करीम पढ़ा जाएगा, वो तो मरूब होकर मान लेंगे कि कुरान और सुन्नत से हवाला दिया जा रहा है। अब उनको क्या पता कि ये किस खयानत से काम ले रहे हैं, किस धोखादही से काम ले रहे हैं। 1400 साल में इतना नुकसान इस्लाम को किसी ने नहीं पहुँचाया जितना इन लोगों ने पहुँचाया है, वो भी इस्लाम के नाम पर। मसला इनसे असल ये है कि ये लोगों के अकायद ख़राब कर रहे हैं, वो भी इस्लाम के नाम पर। फिर अपनी शिर्क व बिदात पर तावीलें करते हैं, कुरान करीम से आयात बयान करते हैं। हकीर की कोशिश है कि वक्तन फ़वक्तन आपको इनके धोखों से आगाह करता रहूं, लेकिन अब मैं फ़िलहाल उस तरफ नहीं जाऊंगा, वरना बात तूल पकड़ जाएगी। कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं शिर्क की तावील में, तो हुजूर आपको एक बात बताऊं, कादियानी जानते हैं आप कादियानी कौन है? सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी जानते हैं। उनके पास 30 आयात कुरानियाँ हैं बतौर दलील वफ़ात ईसा पर। तो अब क्या उनको भी सच्चा मान लें कि वो कुरान करीम से हवाला दे रहे हैं? अब लोग तो कादियानियों का सुनकर उनको काफिर काफिर कहना शुरू कर देते हैं, गालियाँ देते हैं। उनके पास दलाइल हैं, आम मोमिन की वो बोलती बंद कर देंगे दलाइल की दुनिया में। तो अब क्या उनकी बात भी मान लें? बात बताने का मकसद ये है कि लोग कुरान और सुन्नत का नाम लेकर धोखा देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है। इलियास कादरी उर्फ बप्पा जानी जो हैं, ये दावत इस्लामी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं, बल्कि शुतुरमुर्ग हैं। क्योंकि जैसे ही ये दुनिया से जाएंगे, इनका एक दरबार बनेगा बहुत बड़ा, और उस दरबार से हासिल होने वाली महाना आमदन आपको अंदाज़ा भी है कितनी होगी? मुझ हकीर के अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम 2 अरब रुपए होगी। आपको क्या पता बप्पा जानी क्या चीज़ है? आप उन्हें हल्का ले रहे हैं, हल्का ना लीजिए। उस्मान अली हजवेरी रहमहुल्लाह के नाम से जो दरबार बनाया गया है ना, उसकी आमदनी को बहुत पीछे छोड़ जाएगा ये दरबार, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यानी ये जो आप जिनका मजाक उड़ाते हैं ना, ये अरबों खरबों के बाबा जी हैं, और ये इनका मुस्तकबिल है, और इनके बच्चों का रोशन मुस्तकबिल है। मैं कहता हूँ पैसा चाहिए, लूट मार करें, जो मर्जी करें, लेकिन कम से कम इस्लाम के नाम पे ना कीजिए। इस्लाम का नाम ले रहे हैं, फिर लोगों के अकायद तबाह कर रहे हैं। और इनके उलमा एक और बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, वो ये कि आम मोमिनीन को शिर्क व बिदात पर लगा देते हैं, और जब इनसे पूछा जाए तो फ़ौरन तावील नहीं करना शुरू कर देते हैं।